तो यह मंदिर अष्टकोणीय मंदिर है और ऐसा मंदिर कहीं नहीं है भारत में। ऐसा मंदिर इकलौता या मां मुंडेश्वरी का ही मंदिर है, अष्टकोणीय मंदिर। यहाँ पे और मंदिर थे, इकलौता ये माता मुंडेश्वरी का यहाँ पे नहीं मंदिर था। यहाँ पे जो देख रहे हैं जितने अवशेष भाग बाहर में टूटा हुआ है, यहाँ पे बताते हैं यहाँ पे जो 4 मंदिर और थे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भारत देश अध्यात्म और भक्ति के स्रोत का केंद्र, जहां हर कदम पर भक्त और भगवान साथ साथ नजर आ जाते हैं, जो साक्षी है 33 कोटि देवी देवताओं का। भारत की प्राचीन स्थापत्य कला में मंदिरों का विशिष्ट स्थान है। कुषाण काल के बाद गुप्त काल में देवताओं की पूजा के साथ ही देवालयों का निर्माण भी प्रारंभ हुआ। भारत देश के विभिन्न राज्य विभिन्न देवी देवताओं और मान्यताओं का केंद्र है और इसी कड़ी में बिहार भी कई विशाल मंदिर और शिल्प वास्तुकला के लिए जाना जाता है। बिहार के पश्चिम हिस्से में स्थित है जिला कैमूर, जो आज भी साक्षी है भारत के सबसे प्राचीन मंदिर और स्थापत्य कला का अनोखा उदाहरण पेश करते हुए मां मुंडेश्वरी मंदिर का। एक ऐसा मंदिर जिसे भारत के प्राचीनतम मंदिर में से एक माना जाता है, जहां के प्राप्त शिलालेख 389 ईस्वी के बीच के बताए जाते हैं, जिसकी नक्काशी और मूर्तियां उत्तर गुप्त काल की साक्षी हैं। एक ऐसा मंदिर जो पूरे भारतवर्ष में बलि की सात्विक परंपरा का उदाहरण पेश करता है। हम सब ने आज तक सूर्य की स्थिति के साथ समय बदलते सुना और पढ़ा है, पर यहां मां मुंडेश्वरी मंदिर में सूर्य की स्थिति के साथ पत्थर तक का रंग बदल जाता है। मंदिर से संबंधित ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे अनोखी खोजें, जैसे कि हिंदुओं का सबसे पुराने मंदिर के तौर पे इसकी खोज हुई है। साथ में मंदिर की जो मूर्ति है, जैसा कि मैं कहा हूँ कि वो जो मूल मूर्ति मां मुंडेश्वरी की मूर्ति है, उनका वाहन भैंस है। तो ये बड़ा एक अद्भुत चीज़ है। मूर्ति के तौर पे अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में जो मूर्तियों की जो सवारियाँ हैं उसमें भैंस नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर वो भैंस की सवारी करती हैं। तो बहुत बार लोग कहते हैं कि ये महिषासुर जो राजा थे, ये उनके परंपरा में ये बातें हुआ करती थी। तो खरवार राजाओं के ऊपर जब हम बात करते हैं, उनका जो वंशावली मिला है ताराचरणी मंदिर के पास मिला है, उनका वंशावली रोहतासगढ़ किला जो कि मंदिर से मुश्किल से कितना ही दूर होगा, 30 से 40 किलोमीटर दूरी पे ये सब चीज़ें हैं। तो ये समझ में आता है कि खरवार वंशों का इस मंदिर से लेना देना है। तीसरी जो बात है, जो असुरों को लेकर के जो मैंने कहा, मंदिर के ही पीछे वाली जो पहाड़ियाँ हैं उसी में से करमनाशा नदी निकलती है और पौराणिक रूप से करमनाशा नदी को कहा गया है कि असुरों के लार से निकला हुआ ये नदी है। तो ये फिर से वो कनेक्ट करता है वो जो असुरों वाली जो थ्योरी है। चौथी बात, जो मां मुंडेश्वरी जिस कैमूर हिल्स में है, वहाँ से लेके और गंगा तक 50-60 किलोमीटर की दूरी है। एक जमाने में पूरा ये जंगल हुआ करता था और इसी जंगल में माना जाता है बक्सर के इर्द गिर्द में ताड़का वध भगवान राम ने किया था। हाल फिलहाल में एक बड़ी बात ये पता चली कि मंदिर परिसर में एक सिक्का मिला है। दत्ता गामनी एक राजा थे श्रीलंका के, तो करीब बिफोर क्राइस्ट 100 ईयर बैक उन्होंने पूरे श्रीलंका आइलैंड को जीत करके एकत्रित किया था। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि श्रीलंका राज्य का स्थापना उन्होंने ही किया था। वो सिंहली वंश से थे। उनका सिक्का मंदिर परिसर में मिलना और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। जैसे एक तो है कि मंदिर उससे भी पुरानी हो सकती हो, एक बात। दूसरी बात कि चूँकि वो दत्ता गामनी जो थे वो भगवान बुद्ध के प्रचार प्रसार में उन्होंने बड़ा सहयोग किया था, तो कहीं ना कहीं एक बुद्धिस्ट कनेक्शन भी इस कॉइन के थ्रू उस मंदिर में दिखता है। और तीसरा एक ये एक संभावना है कि उस मंदिर में
एक वो हालांकि संभावना नहीं, अब तो इतिहासकार मानते हैं कि वो शैक्षणिक क्षेत्र भी था, वहाँ पठन पाठन की भी बहुत बड़े स्तर पर व्यवस्था थी। तो हो सकता है कि देश दुनिया के विभिन्न राजा जो है उसमें अपना वो डोनेशन दिया करते होंगे उनके पठन पाठन हेतु, तो उनके योगदान से संबंधित भी एक कहानी। तो ये सब बहुत ही चीज़ों को प्रमाणिक बनाता है, ऐतिहासिक रूप से प्रमाणिक बनाता है जो बातें हैं। लेकिन एक अनोखा चमत्कार जो है देखने को मिलता है, जो कि बलि प्रथा। हर जगह आपने जो सुना होगा, देखा होगा, बकरी का जो है गला जो है काट के जो है बलि जो है दिया जाता है किसी भी जो है देवी मंदिर पे। लेकिन यहाँ पे जो बिना काटे ही माता मुंडेश्वरी जो है बलि स्वीकार कर लेती है, जो कि उस बलि का नाम अहिंसक बलि है। माता जी के समक्ष जो है बकरी को जो है लाके लेटा देंगे, माता जी के चरणों से उठा के एक फूल उसके शरीर पे रख देंगे, एकदम मृतक के समान पड़ा रहता है, अचेत अवस्था में हो जाता है, जब तक कि फिर से पुजारी न उसके ऊपर बकरे के ऊपर फूल अक्षत छोड़े वह खड़ा नहीं हो सकता। यह माता जी का प्रत्यक्ष शक्ति कहिए या चमत्कार कहिए, जो जैसा जो भक्त होता है उसके हिसाब से मानता है। इसके कारण से और जो है इतना ज्यादा माता मुंडेश्वरी का प्रसिद्धि है। इस मंदिर को लेकर के सभी लोगों की आस्था बहुत ही मजबूत है, जाति से परे है। कभी आज तक ऐसा सुनने को नहीं आया कि इस मंदिर में किसी का प्रवेश वर्जित हो या किसी को विशेष अवसर दिया जाता हो। सब लोगों ने मिलकर इसका संरक्षण किया है, सब लोगों की आस्था है। उसी तरह से जो बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं उनका भी इस मंदिर में बहुत ही आस्था है। तो सामाजिक और धार्मिक ताने बाने में इस मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ का। स्वाभाविक रूप से मंदिर के ऊपर बहुत सारे शोधार्थियों ने काम किया हुआ है। पहला चीज़ ये है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वही यह मानता है कि मंदिर सबसे पुराना है, उसके द्वारा ये चिन्हित है। 2008 में धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार ने एक कार्यक्रम भी किया था जिसमें देश भर के विद्वान इतिहासकार पहुंचे भी थे, जिन लोगों ने मिलकर करके इस मंदिर का तिथि को निर्धारित किया, ईयर्स को निर्धारित किया था, किस साल में ये बना था। 108 CE उन लोगों ने मिलकर तय किया था। तो लगातार कई आयामों से एकेडमिक जगत के लोग, इतिहासकार लोग इन विषयों पे काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं इस मंदिर के ऊपर। मंदिर में लिखी हुई बातें, स्क्रिप्चर वगैरह भी हैं, तो उसको भी पढ़ा जा रहा है, उसको भी ट्रांसलेट किया जा रहा है। ब्राह्मी लिपि, शंख लिपि में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जिसको कि लोगों ने ट्रांसलेट करके और बहुत सारी बातों को पता किया। मंदिर में पहले तो ये एक बड़ी समस्या ये रही है कि मंदिर बहुत बड़ा रहा है, इसका प्रांगण बहुत बड़ा रहा है, लेकिन उसके अनुपात में इसमें निवेश नहीं किया गया है। बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, जो मंदिर के मूर्तियां हैं वो टूटी फूटी इधर उधर बिखरी हुई हैं। उसको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए पहले के बिहार गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले म्यूजियम एक बनाया था, लेकिन बहुत ही छोटा है, पर्याप्त नहीं है। उसके अलावा इस मंदिर में जो श्रद्धालु जाते हैं उनको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि मूल मूर्तियों में वो किसी भी प्रकार का चीज़ों को न लगाया करें, खासतौर से सिंदूर वगैरह। एक अनिवार्य तत्व होना चाहिए कि नहीं, मंदिर में जो भी चढ़ावा होगा वो सूखा हुआ होगा, वो गीला और नहीं भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। जब मामला पर्यटन से जुड़ा हुआ हो तो उसको जो है हम लोगों को एक बड़े स्तर पे उस समस्या को डील करने की ज़रूरत होती है। तो पर्यटन बढ़े, धार्मिक पर्यटन बढ़े, तो इसके लिए तो एक जो बहुत बड़ी चीज़ जो है ऑलरेडी जो वहाँ पर यह है कि इस देश की सबसे प्राचीनतम मंदिर है, देश की नहीं विश्व की, हिंदुओं के लिए। तो ये अपने आप में हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक जगह है, एक पवित्र स्थल है। इसमें कहीं दो मत नहीं है, इसके ऊपर कोई मत के भिन्नता भी नहीं है। दूसरी जो बात है, जब हम इसमें पर्यटन के विकास को लेकर जब बात करते हैं तो अकेले सिर्फ मंदिर, अकेला जो मंदिर है उसी को लेकर के नहीं, बल्कि इस मंदिर के इर्द गिर्द में बहुत सारे ऐतिहासिक धरोहर हैं और भौगोलिक खूबसूरती हैं। तो इन सब को मिलाकर के इंटीग्रेटेड प्लान बनाया जाएगा, तो सभी तरह के धार्मिक पर्यटक, सांस्कृतिक पर्यटक यहाँ आने की कोशिश करेंगे। और जब वो आएंगे तो न केवल मूल मंदिर बल्कि इसके इर्द गिर्द में सटे हुए बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिसको वो देखेंगे, तो इसका विकास जो है बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि इसको मार्गों से जोड़ने की बात है, तो रोड के माध्यम से तो बहुत अच्छे से ये मंदिर जुड़ा हुआ है। रोड का चौड़ीकरण और अच्छा कर सकते हैं, उसको और खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन भारतीय रेलवे के द्वारा एक योजना भी बनाई गई थी कि दिलदार नगर से रेलवे लाइन के थ्रू ये मुंडेश्वरी मंदिर को हम जोड़ेंगे, जो आज तक रेलवे जिसके ऊपर काम नहीं करना शुरू किया। सर्वे तो हुआ था, योजना तो है, लेकिन उसके ऊपर अभी रेलवे ने कोई नया काम नहीं किया है।
तो वो करने से क्या होगा कि देश के कोने कोने से पर्यटक इस मंदिर तक पहुंच पाएंगे। आज जिस हजारों साल पुराने मंदिर को आप और हम देख रहे हैं, ये बस पत्थर के सहारे खड़ी कोई सामान्य संरचना नहीं, बल्कि उन अनगिनत आक्रांताओं के बाद और अनेक दंश झेलने के बाद भी हमारे हिस्से में आई वो बेमिसाल स्थापत्य कला और दैवीय शक्ति का एक अप्रतिम उपहार है, जिसके दर्शन और आशीर्वाद से अगर हम वंचित रहें तो अपने होने पर यह एक प्रश्न चिन्ह होगा। आप भारत के जिस भी कोने से ताल्लुक रखते हो, बिहार आपको न्योता देता है मां मुंडेश्वरी के दर्शन का, ताकि आप भी प्रत्यक्षदर्शी बने भारत के प्राचीनतम मंदिर का।